हाँ जी, वेलकम है आपका क्रिएशन नर्सिंग क्लासेस में। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे एपिथेलियम टिश्यूज के बारे में। तो बात करते हैं टिश्यूज के बारे में। तो टिश्यू टिश्यू क्या होते हैं? जैसा कि हम जानते हैं कि सेल, बहुत सारी सेल्स क्या हैं, आपस में मिलकर टिश्यू बनाती हैं। बहुत सारी सेल्स आपस में मिलके टिश्यू बनाती हैं। सेल में क्या रहेगा? सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है जिसमें क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। उनमें डिवीजन होता है, माइटोसिस की क्रिया होती है, माइटोसिस होगा और सेल क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी। तो सेल डिवीजन जैसे जैसे होगी तो उस डिवीजन से बनते हैं बाद में टिश्यूज। तो बहुत सारी जो सेल्स हैं वो आपस में मिलकर टिश्यू बनाती है। तो बात करते हैं एपिथेलियम टिश्यू की। एपिथेलियम टिश्यू हमारी बॉडी के जितने भी होलो ऑर्गन्स रहते हैं, में कुछ ग्लैंड्स रहती हैं, उनमें क्या है? एपिथेलियम टिश्यू की लाइनिंग पाई जाती है। इनका अलग अलग फंक्शन होता है। तो अगर टाइप्स की बात कहें तो जो एपिथेलियम टिश्यूज हैं ये दो टाइप के रहते हैं। फर्स्ट आता है सिंपल और सेकंड होता है कंपाउंड। सेकंड कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू होते हैं। तो फर्स्ट है इसमें सिंपल एपिथेलियम टिश्यू। सिंपल एपिथेलियम जो टिश्यू है ये भी आगे सब डिवाइडेड रहते हैं 4 टाइप्स में। तो आज बात करेंगे इस सिंपल एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। तो इसके 4 डिविजन्स हैं या सब टाइप्स हैं। इनमें जो फर्स्ट आता है वो है स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। और सेकंड आता है क्यूबोइडल एपिथेलियल। थर्ड होता है कोल्यूमनर एपिथेलियल एंड लास्ट होता है सिलिएटेड। तो एपिथेलियल जो टिश्यू है इसके 4 टाइप्स पाए जाते हैं। फर्स्ट होता है, वैसे तो ये 2 टाइप में डिवाइड रहता है एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल और सेकंड कंपाउंड। तो जो सिंपल वाला है उसके आगे 4 टाइप्स होते हैं, स्क्वैमस एपिथेलियल, कोल्यूमनर, क्यूबोइडल एंड लास्ट सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्क्वैमस एपिथेलियम। स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू जो कि फ्लैटेड शेप के होते हैं। फ्लैटेड शेप यानी कि इस तरह से जो इसकी शेप है टिश्यू की वो फ्लैट होती है। ओके, तो ये क्या होते हैं? फ्लैटेड होते हैं शेप के अंदर, फ्लैट शेप के होते हैं। फ्लैटेड शेप होती है इनकी जो स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू है। तो इनकी शेप रहेगी फ्लैट, सिंगल लेयर होती है। शेप फ्लैट है, सिंगल लेयर होती है ये टिश्यूज की, एक ही लेयर में ये प्रेजेंट रहते हैं। तो ये कहाँ कहाँ लाइनिंग प्रोवाइड करवाते हैं, किन किन ऑर्गन्स को? तो हमारी बॉडी के जो होलो ऑर्गन हैं, होलो ऑर्गन्स लाइक हार्ट हो गया, ठीक है, हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं वो हो गई, या फिर कहें कि हमारी लिम्फेटिक वेसल्स, ठीक है, लिम्फेटिक वेसल्स में, या कहें कि जो हमारी किडनी की ट्यूब्यूल्स हैं, ठीक है, सॉरी, जो हमारी लंग है, लंग की एल्वोलाई, किडनी नहीं, लंग की जो एल्वोलाई है, तो लंग्स की एल्वोलाइज के अंदर, हार्ट के अंदर, और ब्लड वेसल्स और लिम्फेटिक वेसल्स जो हैं उनकी ये लाइनिंग बना के रखते हैं। काम क्या करते हैं ये? तो काम रहता है कि ये सिंपली डिफ्यूजन हो गया, सिंपल डिफ्यूजन हो गया, ऑस्मोसिस हो गया, या ट्रांसपोर्ट हो गया, या ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। ये इनका फंक्शन रहता है। तो ये था हमारा फर्स्ट स्क्वैमस एपिथेलियम। तो स्क्वैमस एपिथेलियम क्या है? सिंगल लेयर होती है,
फ्लैटेड सेल्स की, इनकी जो शेप है वो फ्लैट होती है, सिंगल लेयर होती है। जितने भी हमारी बॉडी के हॉल ऑर्गन्स हैं, हार्ट हो गया, ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स, लंग्स हो गए, लंग्स की जो एल्वेलाई है वो हो गई, तो उनमें ये प्रेजेंट रहता है। फंक्शन क्या करते हैं, ये सिंपली फंक्शन करते हैं जो डिफ्यूजन का है, ऑस्मोसिस का और ट्रांसपोर्ट का है, तो ये फंक्शन रहते हैं स्क्वेमस एपिथेलियम के। तो इसमें सेकंड आता है क्यूबॉइडल। अब जैसे नाम से ही पता चल रहा है क्यूबॉइडल है, तो इनकी शेप भी कैसी होगी, क्यूब के आकार की होगी। तो क्यूबॉइडल इनकी शेप होती है क्यूब, जैसे कि आइस क्यूब पाई जाती हैं, वैसी क्यूबॉइडल जो एपिथेलियल टिश्यू है इनकी शेप होती है। तो क्यूबॉइडल शेप है, तो शेप हो गई इसकी क्यूबॉइडल, या कहते हैं कि आइस जो चिप्स रहती हैं, आइस जो चिप्स रहती हैं उसकी तरह इसकी शेप होती है। जो क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू है इसे ग्लैंड्यूलर टिश्यू भी बोला जाता है, ग्लैंड्यूलर टिश्यू भी इसे कहते हैं। जो क्यूबॉइडल है इसे ग्लैंड्यूलर टिश्यू भी कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करते हैं, जो सिंपल ग्लैंड्स हैं, सिंपल जो ग्लैंड्स हैं उनकी लाइनिंग बनाते हैं। सिंपल जो ग्लैंड्स रहती हैं उनकी लाइनिंग बनाने का काम करते हैं ग्लैंड्यूलर टिश्यू, या कहें तो क्यूबॉइडल टिश्यू। अब ग्लैंड है तो जो इनका फंक्शंस रहेगा, ग्लैंड का फंक्शन क्या होता है, इनका फंक्शन होगा सिक्रीशन करना, तो ये सिक्रीशन या एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन का ये वर्क करते हैं। ये था हमारा सेकंड टिश्यू जिसे बोला जाता है क्यूबॉइडल टिश्यू। तो काम क्या है इनका, कैसे होते हैं, ये क्यूब के आकार के होते हैं क्यूबॉइडल, या कहें तो आइस चिप्स जैसी होती हैं, उनके जैसी इनकी शेप होती है। क्यूबॉइडल टिश्यू को ही ग्लैंड्यूलर टिश्यू भी बोला जाता है। ये ग्लैंड्यूलर टिश्यू आगे क्या करेंगे, सिंपल ग्लैंड्स की जो लाइनिंग है वो बनाते हैं, इनका फंक्शन रहता है सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं कोल्यूमनर एपिथेलियल टिश्यू की। तो इसमें आया है कोलम वर्ड, कोल्यूमनर में आया है कोलम वर्ड। कोलम मतलब इनकी शेप कैसी होगी, कोलम की तरह होगी, इस तरह से, जैसे कोलम बनाते हैं हम, तो इस तरह से रहती है इनकी शेप, कोलम की तरह, कोलम की तरह इनकी शेप होती है। ठीक है, ये कहलाते हैं कोल्यूमनर एपिथेलियल टिश्यू, जिनकी अगर शेप देखें तो इनकी शेप होगी कोलम की तरह। तो ये कहाँ पाए जाते हैं, जो हमारा जीआई ट्रैक्ट है, जीआईटी, हाँ जी, जीआईटी मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। जो हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है उसकी लाइनिंग कौन बनाएगा, कोल्यूमनर एपिथेलियल टिश्यू बना के रखते हैं। फंक्शन क्या रहता है इनका, फंक्शन देखें तो फंक्शन इनका क्या रहेगा कोल्यूमनर का, ये म्यूकस का सिक्रीशन करेंगे, म्यूकस सिक्रीट करते हैं, म्यूकस का सिक्रीशन करते हैं। और जो एपिथेलियल टिश्यू म्यूकस का सिक्रीशन करती हैं, या कहें कि जो सेल्स इनमें म्यूकस का सिक्रीशन करती हैं उन्हें बोला जाता है ग्लोबुलेट सेल्स। ठीक है, तो क्या होता है, कोल्यूमनर एपिथेलियल टिश्यू क्या है, कोल्यूमनर, इनकी शेप रहती है कोलम की तरह है, कोलम की तरह इनकी शेप होगी। और ये कहाँ पाई जाएंगी, जो हमारा जीआईटी है यानी कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है उसमें कोल्यूमनर एपिथेलियल टिश्यू की लाइनिंग रहती है। और ये सेल्स क्या सिक्रीट करेंगी, म्यूकस का सिक्रीशन करती हैं, म्यूकस सिक्रीशन करेंगी, और इसीलिए इन सेल्स को क्या बोला जाता है, ग्लोबुलेट सेल्स कहा जाता है। तो लास्ट रहता है इसमें सिलिएटेड, लास्ट
एपिथेलियल जो टिश्यू है सिंपल में वो आएगा सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू। जैसे इसके नाम में क्या आया, सीलिया आया। क्या आया, सीलिया। सीलिया मीन्स ये सीलिया हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है। क्या होगा ये, हेयर लाइक स्ट्रक्चर। हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है ये, जो ये सेल्स जो ये टिश्यूज पाए जाते हैं इनके ऊपर इस तरह से हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिसे सीलिया बोला जाता है। बहुत ही थिन होती है ये बहुत ही थिन एपिथेलियम होता है, एपिथेलियल टिश्यू होते हैं बहुत ही पतले। ठीक है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर है। ये कहाँ प्रेजेंट रहेंगी, जो हमारा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक है, अपर जो हमारा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक है, तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर प्रेजेंट रहती है। इसके साथ ही जो यूटेराइन ट्यूब्यूल्स हैं, यूटेराइन ट्यूब्स यानी कि फैलोपियन ट्यूब है, उसके अंदर भी सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यूज पाए जाते हैं। तो फंक्शन क्या है, सीलिया होता है हेयर लाइक स्ट्रक्चर, तो इसका फंक्शन क्या रहेगा, इसका फंक्शन होता है मूवमेंट। क्या होता है, मूवमेंट होता है इसका फंक्शन। ये मूवमेंट करवाता है किस चीज की, जैसे कि जो यूटेराइन अगर वो ट्यूब्यूल्स के अंदर है तो वहां मूव करवाएगा ओवम को, ओवम आया उसे क्या करवाएगा, मूव करवाने का काम करेंगी ये सीलिया। और अपर जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसमें क्या है, कोई भी कफ हो गया या म्यूकस हो गया, जो म्यूकस हो गया, कफ नहीं सॉरी, जो म्यूकस का सिक्रीशन होता है उसे क्या करेंगी, थ्रोट की तरफ ये मूव करवाती हैं, तो ये कहलाती हैं सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। तो ये था एपिथेलियल टिश्यू का एक टाइप। तो एपिथेलियल टिश्यू दो पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट टाइप है इसका सिंपल एपिथेलियल और सेकंड है इसका कंपाउंड एपिथेलियल। जो सिंपल एपिथेलियम टिश्यू है वो आगे सब डिवाइडेड रहता है स्क्वैमस एपिथेलियम में, क्यूबॉइडल, कोल्यूमनर और लास्ट सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू के अंदर। तो स्क्वैमस है तो एक सीक्वेंस में है, तो ये सेल्स फ्लैटेंड होती है, सिंगल लेयर होती है। कहाँ रहती हैं, जितने भी होलो ऑर्गन है, हार्ट हो गया, ब्लड वेसल, लिम्फेटिक वेसल्स और लंग्स के अंदर एल्वोलाई, उनकी ये लाइनिंग बना के रखेंगी। काम है इनका सिंपल डिफ्यूजन करवाना, ऑस्मोसिस और ट्रांसपोर्ट का। सेकंड आती है क्यूबॉइडल। क्यूबॉइडल क्यूब के शेप की होंगी, आइस चिप्स की तरह होती है। इन्हें क्या बोला जाता है, ग्लैंड्यूलर टिश्यू भी बोला जाता है। ये क्या करती हैं, सिंपल ग्लैंड्स की लाइनिंग बनाती हैं। फंक्शन रहता है इनका सिक्रीशन और एब्सॉर्प्शन का। नेक्स्ट आता है इसमें कोल्यूमनर। कोल्यूमनर के अंदर कॉलम इस तरह की होती है, या जैसे कॉलम होते हैं, तो जीआई ट्रैक की ये लाइनिंग बनाती है। काम है इसका म्यूकस सिक्रीट करना। तो जो सेल्स म्यूकस सिक्रीट करती हैं उन सेल्स को बोला जाता है ग्लोबुलेट सेल्स। लास्ट आती है इसमें सिलिएटेड। सिलिएटेड मतलब सीलियाई होती हैं, ये सीलिया होती हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, जिनका काम रहता है मूवमेंट करवाना। तो मूवमेंट किसकी करवाएंगी, ये पाई जाएंगी। एक तो जो हमारा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसमें प्रेजेंट रहती हैं, जो म्यूकस होता है उसकी मूवमेंट करवाती है हमारे थ्रोट की तरफ। सेकंड रहता है ये जो हमारी यूटेराइन ट्यूब्यूल्स हैं, फ्लोपियन ट्यूब हो गई जो, तो फ्लोपियन ट्यूब के अंदर ये सीलियाइज पाई जाती हैं। जो ओवम है, ठीक है, ओवम रहता है, उसे क्या करवाती हैं, ये मूवमेंट करवाने का काम करवाती हैं। तो ये था हमारा आज का छोटा सा कंटेंट सिंपल एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। इसके बाद आएगा कंपाउंड, जो आगे सब डिवाइडेड रहता है टू टाइप्स में, जिसे हम इससे नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे। अगर आज का कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।